हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकेंड है। उसी में आज हम लोग मेरे बच्चों हम लोग आपका बात करेंगे नया चैप्टर नंबर 4 पर। क्लियर है? कल हमने आपका सरकार शासन प्रशासन कैसे चलाती है इसको देखा। आज चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी कि कोई लड़के के रूप में कैसे बड़ा होता है, लड़की के रूप में कैसे बड़ा होता है, उसके क्या मीनिंग है, इन मायनों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और आपका देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। चलिए ध्यान दें, लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। कह रहे कोई लड़का या लड़की है, ये किसी की क्या है, एक आपकी पहचान है। ठीक है, पहचान हो सकती है किसी की भी। ठीक है, उसकी अस्मिता जिस पर समाज के बीच हम बड़े होते हैं, वह हमें दिखाता है कि लड़के और लड़कियां का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, और हमको दिखाता है यार कैसे हम उनका व्यवहार कर सकते हैं, क्या कुछ है और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाज के लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अगली भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करता है, कि स्त्री और पुरुष की भूमिका क्या है और कैसे उनको तैयार करता है। ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिका का निर्वहन करती हैं, उन्हें पुरुषों के द्वारा निर्वहन की जाने वाली भूमिकाओं के कार्य पर कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम करने के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभर रही हैं। क्या असमानताएं क्या है, कैसी उभर रही हैं, इन्हीं असमानताओं को हम देखने का, जानने का आपका प्रयास करेंगे कि आखिर में जो अनइक्वालिटी आपकी है मेल और फीमेल के बीच, गर्ल्स और बॉयज के बीच, इसको थोड़ा जानने का, पढ़ने का आपका हमारा प्रयास है। अब बात है 1920 के दशक की। समाओद्वीप में बच्चों का बड़ा होना। समाओद्वीप, समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित एक छोटा महाद्वीप का समूह द्वीप है। कहां पर है? आपका पैसिफिक ओशन में एक आपका आइलैंड है और छोटा सा द्वीप है, और ये समूह में है। और समोआन समाज एक पर किया गया एक अनुसंधान की रिपोर्ट है, यानी कि एक सामोआन जो आपका द्वीप है, इस पर एक आपका अनुसंधान यानी कि रिसर्च हुई है। और इस रिपोर्ट में 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते। पता लगा जो यहाँ के बच्चे हैं वो आपके स्कूल नहीं जाते। बड़े बच्चे बच्चों और वयस्क से ही बहुत सी बातें सीखते हैं। बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम करना आदि, बच्चों की मछली पकड़ना बड़ा फैसला कर रहना। इसलिए किशोर बच्चे मछलियां पकड़ने के लिए सुदूर यात्रा पर जाना होता है। और कैसी करनी पड़ती है इन्हें? दूर दूर की जो आपकी यात्राएं हैं वो करनी पड़ती है। लेकिन ये बात वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते हैं, कि जितना भी वो सीखते हैं, मछली पकड़ना, काम करना, कुछ काम को सीखना, ये सारे क्या है? ये दौर हैं, ये बचपन के समय हैं जो अलग अलग समय पर आपका ये लोग आपका सीखते हैं। कह रहा है कि छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते हैं, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। कह रहे हैं जैसे बच्चे ने आपका चलना शुरू किया, वहाँ की जो उनकी मदर्स हैं या फिर जो उनके आपके बड़े लोग हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हों या उनके बड़े भाई बहन हों, वो उनकी केयरिंग करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, एक रिसर्च आई है
और इस रिसर्च में जो आपका द्वीप है, ठीक है, और इस द्वीप में आप पढ़ रहे हैं, क्लियर है, समोआ द्वीप, समोआ द्वीप में ये सारी कहानी है। और कह रहे हैं कि यह जिम्मेदारी बड़े पर बच्चे पर आ जाती है और देखभाल करना बंद। अब जो घर का बड़ा बच्चा होगा वो समोआ द्वीप में अब बड़े बच्चा ही क्या करेगा, अपने छोटे बहन भाई की देखभाल करेगा, जो प्राय स्वयं 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते हैं। यानी कि जो देखभाल कर रहा हो कितनी साल का है, 5 साल का, उसे अपने आप का पता नहीं, वो बच्चे की देखभाल कैसे करेगा भाई। ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते हैं, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो रहा हो जाता है तो वह बड़े इलाकों और समूह में सम्मिलित हो जाता है। कह रहे अगर मान लीजिए उसकी एज अगर आपकी 9 साल हो गई तो 9 साल होने पर वह बच्चा नहीं रहा, किसमें हो गया, जो वयस्क समूह है उसी में आपका सम्मिलित हो जाता है और बाहर के कार्य सीखता है, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, लकड़ियां, या जब 13-14 साल की नहीं थी, छोटे बच्चों की देखभाल, बड़े लोगों के छोटे छोटे मोटे कार्य करती हैं। लेकिन एक बार जब 13-14 साल के हो जाती हैं तब वे अधिक स्वतंत्र होती हैं। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद भी वे मछली पकड़ने जाती हैं, बागानों में काम करती हैं, डलिया बुनाकर सीखती हैं, खाना पकाने का काम अलग से बनाए जाने के रसोई घरों का होता है, जहां लड़कियों को अधिकांश काम करना होता है और लड़कियां उनकी मदद करती हैं। तो ये कहा क्या काम सीखने पड़ेंगे उसको, या वो अपनी मछली पकड़ ले, ठीक है, नारियल का काम वाम कर ले, ठीक है, 13-14 साल के सारे देखभाल कर लें, छोटे मोटे जो काम है वो भी करें, और बच्चों में ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है। ठीक, और बागानों में काम करना होता है, डलिया बुनना होता है, खाना पकाना, काम करना, अलग अलग बनाए रखना, रसोई घर के लोग होते हैं, जहां लकड़ियों को अधिकांश लोग, ये लोग आपका जलाने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, अब 7 वर्ष का ये बच्चा है और अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ है। चलिए देख लिया। अभी देखिए, ये कुछ बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं, कह रहे थे क्या कारण है कि लड़कियां आपका ग्रुप में स्कूल जाती हैं, कुछ तो रीजन रहा होगा उस समय भी, जो आज भी आप देखते हैं। आइए अब एक कहानी लेते हैं, हम थोड़ा स्टोरी को इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये स्टोरी है आपका 1960 के दशक में आपका मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना। कि 1960 और 70 के समय में अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है और वो आपका पुरुष हो रहा है तो उसके लिए क्या है कुछ, देखिए, निम्नलिखित आलेख 1960 के मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले और स्कूल जाने का वर्णन किया है कि 60 के दशक में कैसे छोटे शहर थे और उसमें स्कूल जाने का मीनिंग क्या था। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल जाते थे, यानी कि लड़की का स्कूल अलग है, लड़के का अलग है। ठीक, लड़कियां स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच एक आंगन होता था जहां वे भारी दुनिया से बिल्कुल अलग तरह के स्कूल में सुरक्षा से खेलती थी। कह रहे जिस तरह का लड़कों का स्कूल था ना, उनसे बिल्कुल अलग था और स्कूल की आपका सुरक्षा में खेलती थी।
लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं था, बल्कि उनके खेलने के लिए बस मैदान का एक बड़ा हुआ खुला स्थान था। लड़कियों के लिए क्या था? एक सुरक्षित सेफ मैदान, खुला मतलब सुरक्षित सेफ प्लेस था। लड़कों के लिए क्या था? बस एक खुला आपका बड़ा हुआ कैसा है आपका मैदान है। हर शाम के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गली से जाते हुए देखते थे कि बहुत सारे लड़के क्या है, एक पतली सी गली, एक लाइन बनाकर लड़कियां जा रही हैं। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखा देती थी। गंभीर मतलब बड़े सेंसिटिव रूप में लगती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो लड़कों के पास अनेक काम करने के लिए उपयोग किए जाते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए और साइकिल चलाने की आपकी कतारों को आजमाने के लिए लड़कियों को एक गली सीधी घर तक पहुंचने के माध्यम से, यानी कि स्कूल से ऐसे रूट बने हुए थे जो सीधा क्या करती थी, वो लड़कियों को उनके घर तक छोड़ती थी। लड़के क्या थे, अपनी साइकिल को लेकर घुमा रहे हैं, तो जा रहे हैं, आप भी देखते होंगे। लड़कियों को क्या बताता है कि आप सीधे घर आइए। लड़का चल भाई, कोई दाएं बाएं रह गया होगा तू, है ना। तो इस प्रकार की चीजें हमें हमारे समाज में बड़ी आम देखने के लिए मिलती है। कह रहे हैं कि लड़कियां हमेशा समूह में जाती हैं, शायद उनके मन में यह डर रहता है कि कोई उनको छेड़ ना दे। और ऐसा क्यों है कि लड़कियां हमेशा समूह बनाकर जाती हैं और सीधा अपने घर को जाती हैं? तो मेन यहाँ कहानी निकल के आए भैया, उनको डर है कि शायद कोई उनको छेड़छाड़ ना कर दे, कोई उनके साथ बदतमीजी ना कर दे। देख लिया आप? और देखिए, ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि बड़े होने के कई तरीके हैं। प्राय हम सोचते हैं कि बस बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभव से सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्ग से बात करेंगे तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद बचपन से बहुत भिन्न था। यानी कि हमारा बचपन उनके बचपन से कैसा था? बिल्कुल डिफरेंशिएटेड था, बिल्कुल अलग था। हमने यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट करता है। यह बहुत कम आयु शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने खोलने के भी आप मतलब खेलने के भी खिलौने देखने के तैयार किए, और लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती थी। लड़कियों को गुड़ियां खेलने के लिए खिलौने बड़े आनंद हो सकते थे। फिर लड़कियों को गुड़ियां और लड़कों को कारें दी क्यों क्यों दी जाती थी? ऐसा क्या है कि आपने देखा होगा कि लड़के और लड़कियों के जो खिलौने हैं खेलने के, वो भी बड़े आपको डिफरेंट मिलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई लड़का है तो उसे खेलने के लिए क्या देंगे? कार। और मान लीजिए कोई लड़की है तो उसको खेलने के लिए क्या देते हैं? गुड़िया। हम ऐसे खेल खिलौने में ही हम ऐसा डिफरेंस, हम ऐसा अंतर पैदा क्यों करते हैं? अब मुझे बताइए। फिर लड़की को गुड़िया और लड़कों को कार क्यों दी जाती है? आप कह रहे हैं ऐसा क्यों है? क्यों हम ऐसा अंतर करते हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम है कि वे जब बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग होगा। और कह रहे हैं ये इसलिए बताते हैं क्योंकि जो क्या है, अलग होकर क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये हमको पता।
अगर हम विचार करें तो हम ये अंतर पाएंगे कि प्रतिदिन छोटी छोटी बातों पर बनकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, लड़कों को पार्क में कौन सा खेल खेलना चाहिए, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से बात करना चाहिए। ये सब बच्चों को आपको तरीके हैं कि जब हम बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट यानी कि यूनिक भूमिका होगी। बाद में स्त्री पुरुष पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अध्ययन पढ़ेंगे और हम इस पर व्यवसाय चुनेंगे। इन सब चीजों को भी हम इसमें आपका देखेंगे। यानी कि बचपन में ही ये हमको ये सिखाया जाता है कि भैया बड़े होकर कैसा तुम्हारा रोल प्ले होने वाला है। ये थोड़ा सा अपना इस रोल प्ले की जरूरत है और इस रोल प्ले में क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए जल्दी एक बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपकी स्टोरी दी गई है, इनकी कहानियों को पढ़ें, जल्दी पढ़ें। अगर आपका माइक ठीक नहीं है, बात नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, पढ़ें, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। जल्दी पढ़िए इनको सारी स्टोरीज को। चले। माँ, मेरी माँ काम नहीं करती। हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे थे। भ्रमण का मतलब समझ रहे हो, घूमना। कुछ ऐसे मत समझना, पता नहीं क्या चीज है। भ्रमण का मतलब होता है बेसिकली ट्रेवलिंग, घूमना। रोजी मैडम के साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी लेकर मेरे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारा साथ देती जाती हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करती, इसलिए वो जहां बोलो आंटी चलना है, आंटी तुरंत रेडी रहती है। सोनाली, तुम कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर का सारा काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं ना, ये बस घर के काम। ओह, क्या वाकई तुमको ऐसा सोचती हो? चलो ऐसा ऐसा करते हैं कि जसप्रीत घर चलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो खुद क्या सोचती हैं। अब भैया उनके घर जाके और पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भैया जसप्रीत आंटी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, पूरा घर का बेचारे काम देखभाल करती हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। कह रहे अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आओ चलते हैं, चलकर हम आंटी से बात करते हैं, क्लियरिफिकेशन करते हैं कि आंटी ऐसा कुछ है क्या। हर शरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाज ही आपकी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है और कोई काम नहीं करती। कह रहे आंटी आप भी हाउस वाइफ हो, मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ है, लेकिन मेरी मम्मी तो भैया कुछ काम ही नहीं करती। ठीक है, तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा सा सब कुछ खुद करने दो। और क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वो कह रहे हैं कि भैया थोड़ा बहुत आपके पति को करने दो, सब कुछ आप ही करती हूँ, पता तो लगे काम कैसे होता है। वाह, कितना मजा आ जाएगा, कल मैं पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अब कह रहे हैं कि भैया खुश हो रहे हैं, बाप बेटे जो भी करना है हम दोनों मिलकर करेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे, हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है? बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अब कह रहे हैं भगवान, मेरा नाश्ता कहाँ है, बच्चे तैयार क्यों नहीं हुए? क्या मैं जानू? याद है ना, अब मैं हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगल है और छुट्टी भी ले रखी है। ओह, यह तो स्कूल बस है, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही छोड़ना पड़ेगा। जल्दी करो, जल्दी। और हरमीत कहकर वह पंप का स्विच ऑन करता है। ठीक है, और क्या करते हैं बच्चे, स्कूल में लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यही नहीं, उसके बारे में तुम भूल जाओ। ये क्या होगा, तुम इसके बारे में आपका भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा और तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ मुझे इसलिए पहले ही पैसे दे दिए थे। कह रहे बेटा, माँ ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए कि तुम्हारे पिताजी के बस की तो कुछ है नहीं, तो तुम पहले ले जा लो। तो मैं बिल्कुल थक चुका था और कुछ चाय वाय हो। मैं भूल गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बना लेता हूँ। भाई साहब एक दिन उठ गए, भाई साहब का एक दिन पूरा शेड्यूल ही चेंज हो गया एक दिन में। अब कह रहे हाउस वाइफ काम क्या करती हैं? पूरा पूरा घर तो देखो,
जैसा कि कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुम्हारे घर जैसी हालत छोड़ी है वह हालत वहां दिन भर रहेगी। हरमीत, कमबख्त चाय की पत्ती कहाँ रखी है। ही, क्या अभी भी सोचते हो कि मैं काम नहीं करती हूँ। और अभी भी क्या तुमको याद दिलाऊं कि चा, चाची जी रात को खाने पर आने वाले हैं। अब वो कह रही है कि मैं अब भी बताऊं मैं काम क्या करती हूँ भैया, और चाची भी क्या आने वाले हैं, खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाज में, जिन्हें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और महिलाओं की भूमिका में उनके काम को महत्व का सम्मान नहीं मानता। कह रहे जो महिलाएं काम करती हैं उस काम को नहीं समझता, ना उसको महत्व देता है। पुरुष और स्त्री की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखते हैं कि स्त्री और पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले काम में कैसा अंतर है। अब ये अंतर हमको देखना है। अब आपको समझ आ गया कि भैया जो ये लोग ये कहते हैं कि हाउसवाइफ कुछ काम नहीं करती, उनका तो कुछ काम नहीं है। तो जसप्रीत सिंह का एक दिन की छुट्टी ली थी, उन्होंने हड़ताल पर गई थी। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, ना बच्चों को टाइम से स्कूल भेज पाए, ना नाश्ता कर पाए, ना चाय पी गए। इवन उनको ये नहीं पता किचन में चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई है। तो सोचिए, क्या हाउसवाइफ का काम काम नहीं है। देख लिया, अंदर क्लियर हुआ, लग गया पता भैया क्या करती है ये काम। देख ले बेटा, तो चैप्टर का नाम ध्यान रखिए, लड़का और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आपका हमारा बुक है, आपका सोशल साइंस की बुक है। क्लियर है, याद रहेगा सभी को, ठीक है। और रिवीजन है हमारा, आपको पता होना चाहिए सभी को। चलिए, अब इतना आपको कंफर्म हो गया कि भैया आखिर में जो हाउस वाइफ है वो काम क्या करती हैं, कैसा उनका काम है, क्या कुछ करती हैं। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट आपको हो गया होगा ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहे घरेलू काम का मूल्य। कह रहे जो हम घरों में काम करते हैं भैया, जो हमारी हाउस वाइफ, हमारी मम्मी, जो हमारी बहन, दादी जो घर में काम करती हैं, क्या उसका कुछ वैल्यूज होती है, कुछ वैल्यूज तो है, क्या उसका कोई मूल्य होता है, मॉनेटरी कोई आपका मौद्रिक मूल्य हो। कि जसप्रीत घर में जो काम करती है वह वास्तव में काम था, उसके परिवार भगवान ऐसी ऐसी भावनाओं का होना या बाप का निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री पर होती है, जैसा कि देखभाल संबंधी कार्य। कह रहे जितना भी काम है भैया सब कुछ महिलाओं पर होता है, और उनकी क्या होती है, मेन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्त्री घर की ही देखभाल करती है, कार्य ये सारी चीजें करती हैं। और विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और अमीर का फिर भी जैसा हम देखते हैं कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्य महत्वपूर्ण को उनको आपका महत्वपूर्ण आपका नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे स्त्री तो पुरुष के स्वाभाविक कार्य करते हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देना कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। और कह रहे हैं जो समाज है इन कार्यों के लिए वो क्या करता है, अधिक महत्व जो आपका नहीं देता है। कि जो घर में काम करे ठीक है, चल रहा है, नॉर्मल है भैया, हम इनको जो खास तवज्जो है वो काम में आपकी नहीं देते हैं। यही बात हमको बता रहा है और यही बात हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि खास तवज्जो नहीं मिलती। अब आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली स्त्री पुरुष के में रूप में कैसे में उनको डिफरेंसेस है। क्लियर है, तो एक बार इसको घर जाकर थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, विचार कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।